देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। इससे हजारों पक्षियों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान और हरियाणा तक में बर्ड फ्लू के चलते हजारों पक्षी मर गए हैं। इस कहर के बीच सवाल उठता है कि ये बर्ड फ्लू होता क्या है, क्या ये इंसानों तक फैल सकता है और क्या है इसका इलाज। इन सवालों का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो पक्षियों से मनुष्यों को भी हो सकता है। इसका सबसे आम रूप H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है। देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा के करीब 5 स्टेट से रिपोर्ट हो चुका है। एक दो जगह और शायद वो है, क्योंकि प्रदेश सरकारों से 5 सरकारों से हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला से ये रिपोर्ट आ चुकी है। और इसमें अभी तक की एक तरह से कह सकते हैं हरियाणा से रिपोर्ट है, पोल्ट्री में फैल रही है, नहीं तो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उनमें है, या आप कह सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आती हैं उनमें है। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। 2006 में पहली बार देश में आया था एवियन इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद अगर पिछले 5 साल से 2015 से सर्दियों के सीजन में करीब करीब हर साल कुछ न कुछ केस रिपोर्ट्स होते हैं। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो अभी जो भी है उसके प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरते सभी प्रदेश सरकारें, और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं, और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे। यही कुछ सावधानियां हैं। इसकी सावधानी है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। जब से बर्ड फ्लू फैला है तब से लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये इंसानों तक पहुंच सकता है। दरअसल इंसानों में इसके लक्षण सामान्य होते हैं। इसमें सर्दी जुकाम, सांस में तकलीफ और बार बार उल्टी आने जैसी दिक्कतें आती हैं। लेकिन राहत की बात ये है कि देश में अब तक किसी भी शख्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। The department is on high alert. We are taking surveillance in all the panchayats in the entire district. At the same time, health department is also doing the surveillance activities to detect any symptoms in human beings. Their activity area would be around 3 kilometers around the epicenter. RRTs have been formed. 16 members are in the field. They are looking for symptoms of respiratory tract, fever, ILI, SARI. So far, no symptoms have been detected in human beings. चलिए अब आपको बताते हैं बर्ड फ्लू के लक्षणों के बारे में। बर्ड फ्लू होने पर हमेशा कफ की समस्या होती है, नाक बहना शुरू हो जाती है, सिर में दर्द रहने लगता है, गले में सूजन तक आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द और दस्त होना भी बर्ड फ्लू के लक्षणों में से एक है। वहीं हर वक्त उल्टी जैसा महसूस होना, ये भी इसके लक्षण हैं। वहीं पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना और सांस लेने में समस्या के साथ सांस ना आना, यहाँ तक कि निमोनिया तक का खतरा बन जाना और आंख में कंजक्टिवाइटिस का होना भी बर्ड फ्लू का एक लक्षण है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बर्ड फ्लू से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं। देश में जारी बर्ड फ्लू से बचने के लिए संक्रमित पक्षियों से दूर रहने की जरूरत है। खासकर मरे पक्षियों से बिल्कुल दूर रहें। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई पर नजर रखें। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि ना जाएं, और अगर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। बर्ड फ्लू को लेकर कहा जाता है कि नॉनवेज ना खाएं, लेकिन केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि फिलहाल चिकन और अंडे को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से उबाल कर खाया जा सकता है। विश्व संगठन, जो पशु विश्व संगठन है OI, उसके अनुसार पके हुए खाने पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग इस पर रोक की बात कर रहे हैं, ये पशु संगठन ने भी इस पर अपना दिया है। वहीं बता दें कि बर्ड फ्लू को लेकर सावधानियां बरतने के साथ साथ इसका इलाज भी मौजूद है। बर्ड फ्लू का कहर एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर और जानामिविर से किया जा सकता है। इस वायरस को कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना चाहिए। देश में बढ़ते बर्ड फ्लू को लेकर सावधानी बरतना खासा जरूरी है।
क्योंकि अब तक इसका प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण किसी भी तरह की वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।